हम पहला यूनिट का स्टार्ट लेते हैं। पहला यूनिट था हमारा लैंड ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इस लैंड ऑफ पाकिस्तान के यूनिट के अंदर सब यूनिट्स भी हैं, वो मैं बताता हूं। लैंड ऑफ पाकिस्तान के अंदर हम सब यूनिट्स क्या क्या हैं। पहला है लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान कहां लोकेट होता है पूरी दुनिया में, किस तरफ वाक़ है पाकिस्तान। फिर लोकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज एंड सिटीज, के पाकिस्तान के अंदर रहते हुए प्रोविंसेस क्या है, मेजर सिटीज क्या है। सिटीज तो बहुत सारी हैं, सैकड़ों सिटीज हैं, लेकिन उसमें से जो मेन अहम सिटीज कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा, ये तमाम जो अहम सिटीज हैं वो कहां कहां पर लोकेटेड है। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा आ जाते हैं, ये भी हम लैंड ऑफ पाकिस्तान के यूनिट की बात कर रहे हैं। पहला यूनिट है लैंड ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर पाकिस्तान कहां लोकेट होता है दुनिया में। फिर पाकिस्तान के अंदर आके बात करें तो पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से मेन एरियाज और सिटीज मौजूद है। ठीक है, उसके बाद फिर पाकिस्तान की नेचुरल टोपोग्राफी। ठीक है, टोपोग्राफी मतलब पाकिस्तान के सरफेस फीचर्स, के पाकिस्तान की जमीन किस तरह की है। अब जब इसके ऊपर आएंगे तब इस पे बात करेंगे। क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे पाकिस्तान के फिर। ठीक है, लैंड ऑफ पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की जमीन के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, खुद पाकिस्तान लोकेट कहां पर हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे, और पाकिस्तान के अंदर रहते हुए मेजर सिटीज और रीजन्स कौन कौन से हैं उसके बारे में। क्लियर है? तो इसमें सबसे पहले अभी हम किस पे आ जाते हैं, यूनिट लैंड ऑफ पाकिस्तान में सबसे पहले आ जाते हैं लोकेशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, पहले लोकेशन ऑफ पाकिस्तान से शुरू करते हैं। लोकेशन पाकिस्तान की निकालने से पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड क्या होता है। ये लॉन्गिट्यूड नहीं, लॉन्जिट्यूड पढ़ते हैं इसको। स्पेलिंग में आपको लॉन्गिट्यूड लगेगा, लेकिन पढ़ते इसको लॉन्गिट्यूड नहीं है बल्कि लॉन्जिट्यूड है। लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड। ठीक है जी, हमारी अर्थ जो है उसके ऊपर, ये पूरी अर्थ, ये पूरा ग्लोब है, हमारी अर्थ का पूरा गोला है, ग्लोब है। ठीक है, इसके अंदर हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस बना दी। इमेजिनरी मतलब हमारी इमेजिनेशन के लिए, दुनिया को दूर से देखोगे तो लकीरें नहीं बनी हुई होंगी, ये हमने बनाई है ग्राफ के अंदर अपने रहते हुए। ग्राफ क्या करता है, मेजरमेंट का काम करता है, तो एक तरह से मेजर करने के लिए हमने कुछ लकीरें बना दी। वो लकीरें किस तरह की है, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन है, जैसे हॉरिजॉन्टल गुजर रही है लाइन, ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है। ठीक है, और कुछ वर्टिकल लाइंस है। सही, इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस की बेसिस पे हम किसी भी मुल्क को फाइंड कर सकते हैं। इस पे मैं दोबारा आऊंगा, उससे पहले अब थोड़ा आगे बढ़ता हूं। जो मैथ की नॉलेज है वो यहां थोड़ी देने लगता हूं। शायद रेनी डिकार्ड्स नाम था उसका, जिसने बनाया था कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन जो है वो क्या होता है, वो बताता है किसी भी चीज की लोकेशन। वो बेचारा बीमार पड़ा हुआ था अपने बिस्तर पे, और दीवार पे उसको छिपकली दिख रही थी, उसको अच्छी नहीं लग रही थी, वो दिल चाह रहा था वो अपनी मेड को क्या था, मार दो उसको, छिपकली को। मेड को मिल नहीं रही थी, तो उसने कहा कि थोड़ा थोड़ा सा राइट पे जाओ, हाँ थोड़ा ऊपर, हाँ नहीं थोड़ा और राइट पे आओ, थोड़ा और ऊपर आओ। मिल गई, मार वार दी। पर उसने वहां पर एक चीज समझी कि हम सिर्फ राइट और लेफ्ट से नहीं बता सकते, हाँ ऊपर नीचे भी बताना होगा। तब जब हम राइट और लेफ्ट बता सके और ऊपर नीचे भी बता सके तो हम एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। तो उस बेसिस पे इसने कहा किसी भी चीज का साइज मेजर करना हो तो बहुत आसान तरीका है। एक बॉक्स रखा हुआ है स्क्वायर, और एक दूसरा बॉक्स रखा हुआ है स्क्वायर, छोटा है वो। वैसे अगर बॉक्स है तो उसको स्क्वायर नहीं बोलना चाहिए, वो क्यूब बोलना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर 2D शेप है, 2 डायमेंशनल नहीं होता। डब्बा तो असली में होता है, तो वो 3D शेप होता है, उसको क्यूब कहते हैं। एनीवेज, 2 क्यूब है, कोई भी रूबिक्स क्यूब समझ लो। चलो, इनके साइज को मेजर करना है, तो उसने कार्टेशियन प्लेन की हेल्प लेके कैसे मेजर कर सकते हैं देखो। और हमने यहां पर मार्क्स बना दिए अपने हिसाब के, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, सेंटीमीटर्स कर लो इसको, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब हमने इस एक बॉक्स को यहां पर रखा और देखा तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर का है लगभग। ठीक है, और दूसरे बॉक्स को यहां रखा तो ये 1 सेंटीमीटर, ये दूसरे बॉक्स को यहीं रख दिया तो ये 1 सेंटीमीटर का है तकरीबन। वैसे हम देख के नहीं बता पा रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने इसकी
वर्टिकल लाइन जिसको वाई एक्सिस कहते हैं और एक्स एक्सिस, इन दो के अंदर रखते हुए इसको देखा तो मेजर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसी चीज के बेसिस पे ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है कोऑर्डिनेट्स का। कोऑर्डिनेट्स का कॉन्सेप्ट क्या है अब आप समझिएगा। अगर आपको अर्थ के अंदर रहते हुए, ग्लोब के अंदर रहते हुए कोई लोकेशन फाइंड आउट करनी हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक इस तरह फाइंड आउट नहीं कर सकते कि कितनी ऊपर है कितनी नीचे है। ठीक है, मिसाल के तौर पे कोई आपसे पूछता है कि यार मुझे बताइए कि जना पाकिस्तान किधर है, आप कहते हो अगर अर्थ को बीच में से, अर्थ के दरमियान एक लकीर बनाई जाए, अर्थ के दरमियान हॉरिजॉन्टल जो लकीर है बिल्कुल दरमियान में, वो कहलाती है इक्वेटर। क्या नाम है उसका? इक्वेटर, क्योंकि वो इक्वेट करती है ना, नीचे का हिस्सा आधा रखा, ऊपर का हिस्सा आधा रखा, उसके बीच की लकीर वो इक्वेटर। इक्वेटर से आप थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, तकरीबन 3 स्टेप 4 स्टेप पता नहीं कितने स्टेप्स ऊपर आ जाओ, तो वहां पाकिस्तान पड़ता है। अच्छा, इतने स्टेप ऊपर तो आ गए, लेकिन यहां पड़ता है, यहां पड़ता है, यहां पड़ता है, कहां पड़ता है? ये सभी तो 3 स्टेप्स ऊपर है। तब आपको ये भी बताना पड़ेगा कितने स्टेप्स आगे। क्लियर हो रही है? सिर्फ इतना ऊपर से नहीं पता चलेगा, इतने ऊपर तो यहां वाली चीज भी है, वहां वाली चीज भी है, अब कितना आगे या पीछे भी तो देखना पड़ेगा। क्लियर हो रही है बात? सो उस तरह से हमें वर्टिकल लाइंस का भी काम पड़ गया। तो अर्थ के अंदर जो सबसे बीच में जो लकीर है वो इक्वेटर है। हॉरिजॉन्टल लाइंस में लैटिट्यूड, हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या कहते हैं हम? लैटिट्यूड। तो सबसे कौन सा वाला लैटिट्यूड? सबसे बीच वाला लैटिट्यूड है वो इक्वेटर है। ठीक है ना, ये हमारा इक्वेटर। इसी तरीके से लॉन्जिट्यूड के अंदर भी रहते हुए, लॉन्जिट्यूड क्या है? अर्थ के अंदर ऊपर से नीचे की लकीर है, ऊपर से नीचे की लकीर अंदर अर्थ में लॉन्जिट्यूड कहलाती है। उसके अंदर जो सबसे बीच वाली लकीर है वो हमारी क्या कहलाती है? लॉन्जिट्यूड में रहते हुए ये तमाम लंबी लंबी लकीरें जो ऊपर से नीचे, वो क्या है? हमारी लॉन्जिट्यूड। ये सारी लॉन्जिट्यूडनल लाइंस है। ठीक है, इसमें जो सबसे बीच वाली लाइन है वो कहलाती है PMT, प्राइम मेरिडियन टाइम। एक्चुअली PML कर दो इसको, प्राइम मेरिडियन लाइन। पहले तो लाइन कर दो, प्राइम मेरिडियन लाइन क्या है बाद में इसको थोड़ा सा वजाहत करता हूं, फिलहाल मैं बता रहा हूं। ये तमाम लॉन्जिट्यूड्स बनाए हुए अर्थ के ऊपर, सीधी सीधी लकीरें ऊपर से नीचे, और ये तमाम ये सीधी लकीरें राइट वे जो साइड लाइंस बनाई हुई है ना सारी, नीचे एक साइड से दूसरी साइड, ये जो है लैटिट्यूड है। तो लैटिट्यूड के अंदर आधी ऊपर आधी नीचे और बीच में जो है उसको कहते हैं इक्वेटर। तो तमाम लैटिट्यूड्स में से सबसे बीच वाली इक्वेटर है। इसी तरीके से तमाम लॉन्जिट्यूड की जितनी लाइंस है उसमें से एक लाइन डिसाइड कर ली कि जो सबसे बीच वाली कहलाएगी, उसको नाम दे दिया प्राइम मेरिडियन लाइन। ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन है ये यूनिवर्सल टाइम लाइन कहलाती है कि इस यहां से पूरी दुनिया का टाइम डिसाइड होगा। इसकी जो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन टाइम पे वो भी मैं अभी आपको बताने लगा हूं। अभी खाली इन दो के बेसिस पे पहले पाकिस्तान को लोकेट कर लेते हैं। किसके बेसिस पे? लैटिट्यूड के और लॉन्जिट्यूड के बेसिस पे पहले देखते हैं पाकिस्तान किधर लाया करता है। अगला डब्बा आ गया यही, लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड का। अब लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड को क्या किया हमने? एक साथ बना दिया। ठीक है, तो अब ये स्क्वायर स्क्वायर लगने लग गई लाइनें। जब एक साथ इनको लिखा तो स्क्वायर स्क्वायर के डब्बे बन गए, बिल्कुल वैसा ही जैसे कि ग्राफ के अंदर होता है। आप अपनी ग्राफ बुक लोगे तो ऐसा ही होगा कि आपको ऊपर से नीचे भी लकीरें दिखेंगी और साइडवेज भी दिखेंगी। तो ये बॉक्सेस बन गए। अब हमारे आगे कोऑर्डिनेट्स, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। फॉर एग्जांपल इसको मैं कहता हूं, ये विजिबल हो रहा है रेड कलर, ठीक है, इसको मैं कहता हूं ये पीएम या ये पीएमटी है, प्राइम मेरिडियन टाइम है या प्राइम मेरिडियन लाइन है। ये मतलब लॉन्जिट्यूड की सबसे बीच वाली लकीर है, और ये मेरी लैटिट्यूड की सबसे बीच वाली लकीर है जिसको मैं कहता हूं इक्वेटर। ठीक है, अब इन दो के बेसिस पे पाकिस्तान की लोकेशन निकल सकती है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान प्राइम मेरिडियन लाइन के 1 2 3 4 5 पता नहीं कितने स्टेप्स सीधे हाथ पे, और कभी भी ग्लोब के अंदर सीधा हाथ उल्टा हाथ नहीं कहते बल्कि क्या यूज करते हैं लफ्ज? ईस्ट। हाँ, तो प्राइम मेरिडियन लाइन के लेट्स सपोज 5 स्टेप्स ईस्ट पे है पाकिस्तान, और इक्वेटर के 1 2 स्टेप्स नॉर्थ पे है। ठीक है, तो 5 स्टेप्स ईस्ट और 2 स्टेप्स नॉर्थ पे अगर हम जाएंगे तो पता चलेगा 5 स्टेप्स ईस्ट पे ये वाला पॉइंट पड़ता है और 2 स्टेप्स नॉर्थ पे ये वाला पॉइंट पड़ता है, यहां है पाकिस्तान। तो ये पता चलेगा। क्लियर हो रही है थोड़ी बहुत?
इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं अगली, इस पिक्चर पे भी मैं दोबारा आऊंगा, इस बात को मद्देनजर रखते हुए अगली पिक्चर पे आता हूं जिसमें पाकिस्तान की लोकेशन है। अब आप देखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आप गौर कर सको इस पे, अगर आपको क्लियर हो रही हो तो गुड इनफ। ये पाकिस्तान की जो लोकेशन बयान हो रही है ना, यहां पर मैं ग्लोब के अंदर रहते हुए पहले दिखाता हूं, अर्थ के अंदर रहते हुए। हमारा ग्लोब है, इस तरफ हमारा लॉन्जिट्यूड की बहुत सारी लाइन है, लेकिन हमारी तकरीबन इस तरफ, हाँ इस तरफ हमारी लॉन्जिट्यूड की मिडिल लाइन है, ठीक है, और लैटिट्यूड की मिडिल लाइन इस तरफ है। सही है जी। ये वाला हिस्सा जो है ना, वो लॉन्जिट्यूड वाइज देखा जाए ना, पहली लॉन्जिट्यूड लाइन से जितना आगे जाओ तो क्या है, ईस्ट है, और लैटिट्यूड से जितना ऊपर जा रहे हो तो क्या है, ये नॉर्थ है। तो ये पूरा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब चौथा हिस्सा, 4 हिस्से ना, ये वाला पूरा क्वाड्रेंट क्या कहला रहा है, नॉर्थ ईस्ट। चलो बताओ ये वाला क्वाड्रेंट क्या कहलाएगा, वेस्ट है और नॉर्थ है, नॉर्थ वेस्ट। ये वाला क्वाड्रेंट क्या कहलाया, साउथ वेस्ट, और ये वाला साउथ ईस्ट, नीचे है और ईस्ट पे। क्लियर हो गया। तो पाकिस्तान कहां पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट वाले क्वाड्रेंट पे। क्यों, क्योंकि जो प्राइम मेरिडियन लाइन है उससे ईस्ट की तरफ है पाकिस्तान। ये प्राइम मेरिडियन लाइन यहां पर होगी ना कहीं, तो इससे ईस्ट की तरफ आ जाओ, पाकिस्तान ईस्ट की तरफ है, यहां पर कहीं है इस तरफ, लेकिन सिर्फ इस तरफ से थोड़ी पता चलेगा। अब लैटिट्यूड वाइज भी तो ऊपर जाओ, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, इतना नॉर्थ पे पाकिस्तान, इस तरह से लोकेट होगा। सही है, उस तरह से ही लोकेट करके हम यहां पर कैसे पहुंचेंगे। पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो हमारी प्राइम मेरिडियन लाइन कोई होगी जो यहां पर वाजे अभी दिख नहीं रही, लेकिन उससे सीधे आते 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 40 डिग्री 60 डिग्री, 60 डिग्री से लेकर 80 डिग्री के दरमियान पाकिस्तान मौजूद है। किन दो लॉन्जिट्यूड लाइंस में मौजूद है, 60 डिग्री ईस्ट से लेकर 80 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट और 80 डिग्री ईस्ट के दरमियान है पाकिस्तान। अब लैटिट्यूड वाइज देखते हैं, कौन सी लैटिट्यूड लाइंस पे, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड क्या होता है, इक्वेटर। 0 डिग्री लैटिट्यूड मतलब बिल्कुल इक्वेटर। अब 0 डिग्री से जितने डिग्रीज ऊपर जाएंगे वो डिग्रीज नॉर्थ कहलाएगा। तो पाकिस्तान नॉर्थ पे ना, 10 डिग्री नॉर्थ से शुरू हो रहा है पाकिस्तान, नहीं 20 डिग्री नॉर्थ से शुरू हो रहा है, नहीं अभी 20 पे भी नहीं हो रहा, 20 का 30 डिग्री नॉर्थ से पाकिस्तान उस तरफ कराची वाला हिस्सा आ गया जहां से अरेबियन सी लगता है। और पाकिस्तान कहां तक चल रहा है, टिप तक, तकरीबन 40 डिग्री नॉर्थ से नीचे कर लो, ठीक है ना, 40 डिग्री नॉर्थ से तकरीबन नीचे 35 डिग्री नॉर्थ तक तकरीबन पाकिस्तान चल रहा है। तो लैटिट्यूड वाइज पाकिस्तान क्या है, 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ तक, और लॉन्जिट्यूड वाइज क्या है पाकिस्तान, 60 डिग्री ईस्ट से लेकर 80 डिग्री ईस्ट के दरमियान है। अब एग्जैक्ट पाकिस्तान के अगर मैं बताऊं कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। अभी हमने जो निकाले, हमने एक रफ वर्किंग की तो हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले कि पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो है, स्टार्ट होती है 30 डिग्रीज नॉर्थ से शुरू होती है, और लैटिट्यूड वाइज हॉरिजॉन्टल लाइन वाइज कौन सी डिग्री से स्टार्ट हो रही है, 30 डिग्री से, और कहां तक चल रही है, तकरीबन 35 डिग्रीज तक, ठीक है। तो 30 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट होकर पाकिस्तान कहां तक चल रहा है, 35 डिग्रीज नॉर्थ तक। तो ये तो लैटिट्यूड वाइज हो गया। और लॉन्जिट्यूड वाइज पाकिस्तान कैसे चल रहा है, तकरीबन 60 डिग्रीज ईस्ट से, किसके ईस्ट से, प्राइम मेरिडियन लाइन, जो लॉन्जिट्यूड के बिल्कुल बीच वाली लाइन है, उससे 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री, तो ऐसे 60 डिग्री तक पहुंचे ना। 60 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है पाकिस्तान, 60 डिग्री ईस्ट से शुरू हो रहा है, और कहां तक चल रहा है, तकरीबन 80 डिग्री ईस्ट तक। ये हमारी कैलकुलेशन निकली हमने, पर ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है। यहां पर क्या लिखी है पाकिस्तान की लोकेशन, यहां पर पाकिस्तान की लोकेशन लिखी है कि लैटिट्यूड वाइज पाकिस्तान स्टार्ट हो रहा है 24.35 डिग्री से, कितने से, 24.35 डिग्री नॉर्थ से पाकिस्तान शुरू हो रहा है, और कहां तक जा रहा है, 37.05 डिग्रीज तक नॉर्थ के। ये पाकिस्तान की लोकेशन है लैटिट्यूड वाइज, 24.35। लैटिट्यूड वाइज पाकिस्तान बता दिया कि हमें 24 डिग्री नॉर्थ से शुरू होके 37 डिग्री तक देखना है। अब जिसको लॉन्जिट्यूड ना पता हो तो वो पता क्या करेगा,
वो लैटिट्यूड वाइज तो ढूंढ रहा होगा पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान जो है ना, ये फॉर एग्जांपल ये 0 डिग्री इक्वेटर है, इक्वेटर से 24 डिग्री यहां पर आता है और 37 डिग्री यहां पर आता है, लेकिन दुनिया में कहां ढूंढूं मैं? यहां ढूंढूं, वहां ढूंढूं, कहां ढूंढूं? लॉन्जिट्यूड वाइज बताओगे ना उसको कि कहां तक जाना है, सही है? वो तो ईस्ट पे घूम रहा है, वेस्ट पे घूम रहा है, कहीं भी घूम सकता है बंदा, तो आप लॉन्जिट्यूड वाइज बताओगे। अब नेक्स्ट लॉन्जिट्यूड वाइज क्या है पाकिस्तान? 61 डिग्री ईस्ट। किसके ईस्ट? प्राइम मेरिडियन लाइन के, प्राइम मेरिडियन लाइन के 61 डिग्री ईस्ट से शुरू होके 78 डिग्री ईस्ट तक चल रहा है पाकिस्तान। अच्छा, अब एक बात यहां पर मैं करना चाहूंगा, आपको लॉन्जिट्यूड का टाइम से क्या ताल्लुक है वो बताने के लिए थोड़ा सा ऑफ निकलते हैं, फिर दोबारा टॉपिक पे आएंगे। मेरा जिस तरफ माउस है, समझो इस तरफ क्या है? सूरज। क्या है? ठीक है। अब ये जो कंट्री है अफ्रीका, अफ्रीका जैसे जैसे सूरज को देखेगी तो रोशन हो जाएगी। अफ्रीका पे सूरज पड़ रहा होगा, उस वक्त अमेरिका मुंतजिर होगा कि अब हमारी अगली बारी है। अटलांटिक ओशन मुंतजिर होगा कि हमारी अगली बारी है सूरज पड़ने की। फिर अफ्रीका, क्योंकि ईस्ट है ना, ये सबके लिए ईस्ट से सूरज निकलता है ना, तो जब सूरज आए तो सब यूं मोड़ रहे हैं, वो पूरी ग्लोब यूं घूम रहा है। अब अफ्रीका, अब क्या अमेरिका में क्या हो गई? सुबह होना शुरू हो गई, सनराइज। अभी अर्ली मॉर्निंग है, अभी मिड डे नहीं है। जब अमेरिका, सूरज है ये, ठीक है ना, ये एक्चुअली साइड में सूरज नहीं, समझो आप सूरज हो, आपकी आंखें सूरज है। अब अमेरिका सीधा आपको फेस कर रहा है, आपको फेस कर रहा है, तो अमेरिका के बिल्कुल सर के ऊपर सूरज है, दिन के 12 बज रहे हैं। जैसे जैसे अमेरिका आगे चला गया तो आपकी साइड, आपको अब साइड से देख पा रहे हो सिर्फ अमेरिका, या अमेरिका आपको साइड से देख पा रहा है, वहां पर गुरूब होना शुरू हो गया, मगरिब होना शुरू हो गई। तो अमेरिका के लिए आप वेस्ट बन गए। जब अमेरिका वहां से यहां पर आ रहा था, आपकी तरफ आ रहा था, तो आप अमेरिका के लिए ईस्ट से, आप सूरज हो ना, तो आपकी आंखें सूरज है, तो अमेरिका के लिए आपका तुलू हो रहा था, राइज हो रहे थे आप सूरज हो तो सूरज राइज हो रहा था अमेरिका के लिए। फिर बिल्कुल सामने आप फेस कर रहे हो, आप सीधी अमेरिका को रोशनी मुंह पे मार रहे हो, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे और रोटेट हुआ, शाम के 6 बज गए, 7 बज गए, तो अब गुरूब होना शुरू हो गया, और अब दिन किसी और मुल्क पे, ये तो अब तो पैसिफिक ओशियन है पूरा, ठीक है। होते 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 अब क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया ने दिन देख लिया, उसके बाद होते होते अब ये इंडिया के बाद फौरन पाकिस्तान भी है, वहां पर सूरज तुलू होना शुरू हो रहा है, पाकिस्तान इस तरफ, ये इंडिया है और यहां पर पाकिस्तान है। सूरज तुलू होते होते दिन के 12 बज गए, मिड डे आ गया, ठीक है। अब टाइम को डिसाइड करना है, तो टाइम को डिसाइड करने के लिए जो एक लाइन बनाई गई, प्राइम मेरिडियन लाइन, वो पता है कहां खींची गई? वो यहां खींची गई, इसकी सीध में, यूनाइटेड किंगडम के अंदर, ये यूके है, ये यूके के अंदर एक जगह है, वहां से इस लाइन को खींचा गया, इसका नाम था प्राइम मेरिडियन लाइन। और प्राइम मेरिडियन का जो टाइम है ना, वो पूरी दुनिया का स्टैंडर्ड टाइम है। अब उस स्टैंडर्ड टाइम से कोई 5 घंटे आगे है, जैसे कि पाकिस्तान, कोई 5 घंटे पीछे है या 10 घंटे पीछे है, जैसे कि कोई अमेरिका की बात कर लें अगर, ठीक है। इस प्राइम मेरिडियन लाइन से तकरीबन 4 घंटे आगे कर लो तो कोई अरब की कोई मुल्क होगा। हम अगर प्राइम मेरिडियन लाइन से 5 घंटे आ गए और कोई अरब की कंट्री प्राइम मेरिडियन लाइन से 4 घंटे आ गए, तो मतलब हम उस अरब की कंट्री से 1 घंटा आ गए। हमारे पास सूरज 1 घंटा पहले निकलेगा, फिर 1 घंटा बाद उस अरब की कंट्री में निकलेगा जो हमसे 1 घंटा पीछे। प्राइम मेरिडियन लाइन हमसे कितना घंटा पीछे? 5 घंटे पीछे। तो हम पहले सूरज को देखेंगे, 5 घंटे बाद फिर जो है ना यूके में सूरज निकलेगा। क्लियर है? अब इसकी ये प्राइम मेरिडियन लाइन बनी पता है कैसे? ऐसे अर्थ के टॉप से, अर्थ के बिल्कुल टॉप से गए, अर्थ के बिल्कुल टॉप पे आ गए, ये आर्कटिक सर्कल वाली साइड। इस टॉप से आप बताओ, अर्थ पूरी गोल है ना, किसी भी गोल चीज में कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। पूरी किसी गोल चीज को, जो कि 360 डिग्री है, 360 डिग्री को अगर मैं 24 घंटे से डिवाइड करूं, अर्थ पूरा सूरज के गिर्द कितनी देर में घूमते हैं? 24 घंटे में। सूरज की गिर्द से मुराद नहीं, मतलब अर्थ खुद पूरा कितनी देर में घूमती है? 24 घंटे में। और पूरे सूरज के गिर्द चक्कर काटते हैं 365 दिन में। खुद तो अर्थ पूरी 24 घंटे में घूम जाती है ना, तो 360 डिग्री अगर 24 घंटे में मूव हो रहा है, घूम रहा है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रहा है। क्लियर है? 1 घंटा कितने डिग्री के बराबर हुआ? 15 डिग्री के बराबर हुआ।
तो ये जो लॉन्जिट्यूड लाइंस है ना, ये क्या है, ये 15-15 डिग्री की लाइन है, जिसमें से 0 डिग्री कह दिया, 0 डिग्री वाली लाइन को कहते हैं प्राइम मेरिडियन। उससे अगली 15 डिग्री ईस्ट की तरफ जो लाइन है वो उससे 1 घंटा आगे, 15 डिग्री और मजीद ईस्ट चली जाए मतलब 30 डिग्री, वो 2 घंटे आगे हुई, 45 डिग्री 3 घंटे आगे हुई, 60 डिग्री 4 घंटे आगे हुई, 75 डिग्री 5 घंटे आगे हुई। पाकिस्तान 60 और 80 के दरमियान है कहीं पे। पाकिस्तान प्राइम मेरिडियन लाइन से कितना 60 डिग्री ईस्ट से लेकर 80 डिग्री ईस्ट के दरमियान का, ये 75 के आसपास है, इसलिए वो प्राइम मेरिडियन से 5 घंटे आगे पाकिस्तान। क्लियर हो रही है बात? अब अगर प्राइम मेरिडियन लाइन ये है, प्राइम मेरिडियन लाइन इस बीच में आ रही है, ठीक है ना, इस बीच में आ रही है प्राइम मेरिडियन लाइन, ठीक है, और पाकिस्तान तकरीबन यहां है क्योंकि 5 घंटा आगे, तो ये वाला हिस्सा अगर 5 घंटा आगे उस हिस्से से, तो तकरीबन ये वाला हिस्सा जो है ना उस प्राइम मेरिडियन लाइन से 3-1 घंटा आगे होगा, 2.5 घंटे का हिसाब नहीं होता, 3 घंटा आगे होगा। और ये वाली अरब की कोई कंट्रीज है ना अगर, तो वो 4 घंटे आगे होगी प्राइम मेरिडियन से, और हम प्राइम मेरिडियन से 5 घंटे आगे हैं, तो हमें और दुबई के अंदर 1 घंटे का फर्क होगा। क्लियर हुई? 1 घंटा दुबई पीछे क्यों है? क्योंकि सूरज पहले हम देखते हैं। अब तुम सोचो, हम सूरज है, आप खुद सूरज हो जो स्क्रीन फेस कर रहे हो, आप सूरज हो, तो पहले सूरज किसके पास तुलू होगा? पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान पे तुलू हो गया, उसके 1 घंटे बाद अरेबियन कंट्रीज में तुलू होने लगा, उसके 1 घंटे बाद अरेबियन कंट्रीज और है सऊदी अरब वगैरह, वहां जाके तुलू होने लगा, उससे 1 घंटे बाद अफ्रीकन कंट्रीज में, उसके 1 घंटे बाद जाके जो प्राइम मेरिडियन लाइन पे पड़ती है ना कंट्रीज, उनमें तुलू हुआ, फिर उससे 1 घंटा और 1 घंटा और करते 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 अमेरिका में, जब भी अमेरिका हमसे तकरीबन 12, 13, 14, 15 घंटे अलग अलग टाइम जोन है। अमेरिका इतना बड़ा है, उसमें अलग अलग टाइम जोन है, क्योंकि वो लॉन्जिट्यूड की 15-15 डिग्री की बहुत सारी लाइनों में आता है, इसलिए खुद अमेरिका का बिल्कुल, अमेरिका के अंदर रहते हुए एक कोने में कोई और टाइम हो रहा होगा, दूसरे कोने में 2-3 घंटे का शायद फर्क होगा, क्योंकि हम तो 60 और 80 के दरमियान आ गए ना, हमारा तो पूरा मुल्क 1 घंटे वाले में शामिल हो जाता है। लेकिन कोई मुल्क अगर ऐसा हो कि जो वेस्ट पे पड़ता है, जैसे अमेरिका वेस्ट पे पड़ता है, और अमेरिका लेट्स सपोज लॉन्जिट्यूड वाइज, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता उसके कोऑर्डिनेट्स, लेकिन अमेरिका लेट्स सपोज वेस्ट पे स्टार्ट होता हो तकरीबन 70 डिग्रीज वेस्ट से, और 110 डिग्रीज वेस्ट तक अगर चलता हो, तो 40 डिग्री का फासला है। 40 डिग्री में तो 1-1 घंटे करके तकरीबन 2 से 3 दफा आ जाएगा। तो इस तरह अमेरिका के बिल्कुल एक कोना जहां पर सबसे पहले सूरज निकलता है, वो दूसरा कोना जब सबसे आखिर में सूरज निकलता है, उन दोनों कोनों में शायद 2-3 घंटे का फर्क हो। क्लियर हो रही है बात? बहरहाल ये मैं ऑफ द टॉपिक जानबूझ के गया ताकि तुम लोग को थोड़ा सा और समझ में आने लगे लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड की, जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूं टाइम से ताल्लुक बांधने के लिए। लेकिन कम बैक, पाकिस्तान को अगर हमें लोकेट करना था, तो पाकिस्तान को लोकेट करने के लिए ये पूरा मैप नहीं है, क्योंकि ये मैप तो अरब से स्टार्ट हो रहा है ना, आप देखो ये अरेबियन पेनिनसुला है, इस तरह मेरा माउस है ना, ये तो अरब वाली साइड है, अरब वाली साइड के बाद है अफ्रीका वाली साइड, और अफ्रीका वाली साइड के बाद यहां पर कहीं है इक्वेटर, ये 0 डिग्री इक्वेटर यहां पर कहीं है, और प्राइम मेरिडियन लाइन यहां पर कहीं है। तो इससे पता नहीं कितने कितने डिग्रीज कर करके हम आगे बढ़ते गए और यहां तक पहुंचे तकरीबन 40 डिग्रीज तक, फिर 40 के बाद 60 डिग्रीज तक, और 80 डिग्रीज तक, इस दरमियान में पाकिस्तान फॉल होता है, ठीक है ना। और लैटिट्यूड वाइज पाकिस्तान कितना ऊपर है? अगर ये 0 डिग्री था तो इससे 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री और 30 डिग्री के दरमियान, 30 डिग्री तो ऊपर निकल जाता है पाकिस्तान से थोड़ा सा, ये 30 डिग्री जो है ना, ये पाकिस्तान की बिल्कुल एंड वाली साइड को नहीं पकड़ रहा, तो पाकिस्तान 20 डिग्री नॉर्थ के बाद है। ओ एक मिनट, ये अगर ये 10 है, ये 20 है, तो 30 ये थोड़ी है, ये 30 नहीं है, 30 ये है, 30 ये है सर, हाँ ये 20 है ना, और 30 वाली लाइन ये है, तो देखो 20 की लाइन, ये 20 डिग्री नॉर्थ का लैटिट्यूड है और ये 30 डिग्री नॉर्थ का लैटिट्यूड है, तो पाकिस्तान 30 और 20 के दरमियान 25 डिग्री से भी नीचे यहां से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर हो रही है बात? 24 डिग्री से, मैं गलती से इस 30 को 30 समझ रहा था, ये 30 तो लॉन्जिट्यूड वाला 30 है, देखो 30 डिग्री ईस्ट लिखा हुआ है, ये तो लॉन्जिट्यूड वाला 30 था, हमें तो लैटिट्यूड वाले में देख रहा था। तो 20 डिग्री नॉर्थ ये है, 30 डिग्री नॉर्थ ये है, तो 30 डिग्री और 20 डिग्री के दरमियान ये तकरीबन 24 डिग्रीज नॉर्थ से पाकिस्तान शुरू हो रहा है, और कहां तक जा रहे हैं? 37 डिग्रीज नॉर्थ तक। क्लियर है? और
साइडवेज अगर लॉन्जिट्यूड वाइज देखें तो पाकिस्तान की लोकेशन से क्या बताइए, लॉन्जिट्यूड वाइज 61 डिग्री ईस्ट से शुरू होके 78 डिग्री ईस्ट तक। अब एक मुल्क जो 78 डिग्री ईस्ट तक जा रहा है, 60 डिग्री की बात से 78 डिग्री तक जा रहे हैं, तो आप कहोगे या तो वो 4 घंटे आगे होना चाहिए, क्योंकि 4 घंटे का मतलब 60 डिग्री, 15 15 15 15 15 डिग्री का 1 घंटा होता है ना। तो प्राइम मेरिडियन लाइन से अगर जो 30 डिग्री आगे वो 2 घंटे आगे, जो 60 डिग्री आगे वो 4 घंटे आगे होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की बिल्कुल शुरुआत में ना इतने मुल्क नहीं, वो बलोचिस्तान पड़ता है और वो भी बिल्कुल नैरो साइड है। ज्यादातर पाकिस्तान की प्रेजेंस 70-75 डिग्री के दरमियान है। अगर पाकिस्तान का मैप आप देखोगे ना तो ज्यादा पाकिस्तान की प्रेजेंस जो है आपको 70-75 डिग्री के दरमियान नजर आएगी। तो क्या नोट्स में भी दिखाता हूं, अगर ये देखो जो पाकिस्तान की मेन जो कंट्री, जो हमारा कैपिटल है, कैपिटल कहां लाया करता है, कैपिटल बताएगा ना हमारा टाइम। पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद जो है ना वो 75 डिग्री के आसपास फॉल, तो वही से सारा जो है ना टाइम जोन बन रहा है कि पाकिस्तान को कितने घंटे आगे रखा, 5 घंटे आगे पाकिस्तान। ठीक है जी। पाकिस्तान का टोटल कवर एरिया कितना है यहाँ पर ये बताया जा रहा है। कवर एरिया ये होता है कि कभी भी एरिया होता है ना, एरिया कितने डायमेंशन की चीज है, 2 डायमेंशनल। एरिया में ऐसे नहीं निकलता यहां से यहां तक कितना है, ये तो डिस्टेंस होता है, एक एंड से दूसरे एंड तक तो सिर्फ डिस्टेंस होता है। तो लेंथ को अगर दूसरी डायमेंशन से उसकी विड्थ से मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया निकल आता है पूरा। क्लियर हो रही है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि एक मेरे पास बक्सा है, एक कोई भी एक बॉक्स है जो कि 3 फुट चौड़ा है, तो ये तो एक साइड बताई ना मैंने, ये एरिया नहीं, ये तो डिस्टेंस है उसका 3 फुट चौड़ा। और अगर मैं कहूं कि वो 2 फुट लंबा भी है तो ये दूसरी डायमेंशन है, लेकिन दोनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर दो क्या बनेगा, 6 फीट स्क्वायर। तो मैं कहूंगा 6 स्क्वायर फुट इसका एरिया है। सही है। पाकिस्तान का एरिया निकालना इतना आसान नहीं है, स्क्वायर डब्बे की तरह नहीं है। पाकिस्तान का अगर मैप हम गौर करें, हमने अभी लोकेशन ऑफ पाकिस्तान देख ली, लोकेट कैसे कर लिया हमने पाकिस्तान को। हमने प्राइम मेरिडियन लाइन से ईस्टवर्ड्स गए और 61 डिग्रीज ईस्ट से लेकर 78 डिग्रीज ईस्ट तक पाकिस्तान मौजूद है। और उस पूरे ऊपर से नीचे तक के पट्टे में हमने नहीं देखना है, लैटिट्यूड वाइज भी हमें देखना है फिर, ताकि हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चलता है। लैटिट्यूड वाइज पाकिस्तान में कहां मिला, 24 डिग्रीज 24.5 या 24.35 डिग्रीज नॉर्थ से होता हुआ 37 डिग्रीज नॉर्थ तक पाकिस्तान। तो ये पूरे इस ब्लॉक जो बनता है ना उसमें पाकिस्तान मौजूद है। ठीक है। थोड़ा बहुत हमने ये भी समझ लिया पाकिस्तान इस किस वजह से 5 घंटे आगे है प्राइम मेरिडियन लाइन से, क्योंकि पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो 75 डिग्रीज के तकरीबन करीब करीब आता है, तो इसलिए पाकिस्तान 5 घंटे आगे है यूनिवर्सल टाइम से। इसीलिए अक्सर जो यूनिवर्सल मैचेस हो रहे होते हैं या कुछ भी हो रहा होता है तो उसके साथ टाइम लिखा होता है कि पाकिस्तान में वो कब दिखाया जाएगा, उसका टाइम लिखा होता है 2 o'clock +5 या लिखा होता है 2 o'clock स्टैंडर्ड टाइम। अब जब 2 o'clock स्टैंडर्ड टाइम लिखा हुआ है ना दुनिया की किसी चीज का, तो आप समझ जाना कि आपका मुल्क अगर 5 घंटे आगे तो आपके मुल्क में 7 बजे वो चीज आएगी, क्या 5 घंटे आगे हो। तो दोपहर के 2 बजे कोई क्रिकेट का मैच आने वाला है स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, मतलब इंटरनेशनल टाइम के मुताबिक, तो आपके मुल्क में वो शाम के 7 बजे आएगा। क्लियर हो गई, क्योंकि आप स्टैंडर्ड टाइम से 5 घंटे आगे हो। अच्छा जी, अभी हम इसको मजीद आगे क्लाइमेट के चैप्टर में हम ज्यादा बेहतर तरीके से देखेंगे कि अर्थ का सन के साथ फेसिंग किस तरह और क्या क्या होता है, लेकिन अभी तो थोड़ा बहुत बताना था बस। लोकेशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर अगर आप अपने सिलेबस में देखोगे तो यहाँ पर लिखा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास पड़ता है पाकिस्तान। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के हवाले से मैं बात कर देता हूं, लेकिन क्लाइमेट के चैप्टर में वो चीज आपको वैसे ही नजर आ जाएगी। जो आपका इक्वेटर है ना वो होता है 0 डिग्रीज। ठीक है। इक्वेटर से 23 डिग्री नॉर्थ पे 23.5 डिग्रीज नॉर्थ पे इक्वेटर से हमारा होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उस लाइन का नाम है, इक्वेटर है 0 डिग्रीज पे। ठीक है। इक्वेटर से तकरीबन यहां पर ग्रीन कलर से बना रहा हूं, ये वाली जो लकीर है ये लकीर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये लकीर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है। और बीच में क्या है, इक्वेटर। तो इक्वेटर से 23
0.5 डिग्रीज नॉर्थ पे जो लकीर है ग्रीन वाली, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इक्वेटर से 23.5 डिग्रीज साउथ पे नीचे, इक्वेटर तो जीरो है ना, उस जीरो से 23.5 डिग्री साउथ पे जो लकीर है उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मुझे बताओ पाकिस्तान ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्रीज नॉर्थ पे, और इससे थोड़ा ही ऊपर कितना 24 डिग्रीज नॉर्थ पे पाकिस्तान शुरू हो जाता है। सही है जी। ये जो बीच में जितनी भी कंट्रीज आती है ना दोनों ट्रॉपिक्स के दरमियान, वो कहलाते हैं ट्रॉपिकल कंट्रीज। तो पाकिस्तान 23.5 डिग्रीज में नहीं आता, ट्रॉपिकल कंट्रीज में नहीं आता, लेकिन फिर भी 23.5 के बिल्कुल पास ही है। तो पाकिस्तान को भी ट्रॉपिकल कंट्री नहीं तो कम से कम सब ट्रॉपिकल कंट्री कंसिडर कर लेते हैं। ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल इस सब का क्या ताल्लुक है? इसका ताल्लुक है क्लाइमेट के चैप्टर से। सो वी विल डिस्कस इट लेटर, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ आ गया ट्रॉपिक का लफ्ज, तो मैंने उसका डिस्क्राइब कर दिया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ता है पाकिस्तान। पाकिस्तान का बिल्कुल साउथ जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास पड़ता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान स्टार्ट होता है लैटिट्यूड 30 डिग्रीज नॉर्थ। नो 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 नो, ये गलत है। पाकिस्तान स्टार्ट कहां से होता है? 24 डिग्रीज नॉर्थ से स्टार्ट होता है। ठीक है, और कहां तक चलता है? 37 डिग्रीज नॉर्थ तक चलता है। क्लियर है जी। अरेबियन सी, अरेबियन सी क्या है? पाकिस्तान के किस तरफ पड़ता है? साउथ पे। यहां पर मैं अगर आपसे एक फर्क पूछ लूं ना सी का और ओशन के दरमियान, तो आप बता पाएंगे? नहीं नहीं, दरिया, दरिया रिवर होता है, मीठे पानी वाला, और रिवर होता है। रिवर फ्रेश वाटर होती है, सी और ओशन ये दोनों नमक वाले पानी होते हैं। ओ बेटर, जो जमीन से करीब है वो सी है, जो दूर है वो ओशन है। एक्चुअली आप यूं समझो जी, नहीं गलत। ओशन के बराबर मध्य मुकाबिल जो चीज है ना वो है कॉन्टिनेंट। ठीक है, ओशियन का अगर कंपैरिजन होता है तो कॉन्टिनेंट से होता है। जैसे एशिया पूरा कॉन्टिनेंट है, यूरोप पूरा कॉन्टिनेंट है। सही है जी। और ओशियंस में पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन। अब एशिया एक कॉन्टिनेंट है, उस कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान एक कंट्री है, इंडिया एक कंट्री है। तो जैसे एक कॉन्टिनेंट के अंदर कंट्रीज होती है ना, वैसे ओशियंस के अंदर सीज होते हैं। ठीक है जी। और हर मुल्क का अपना सी नहीं होता, हर मुल्क के सी का नाम अलग नहीं होता। अब अरेबियन सी है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, इंडिया, पाकिस्तान, इनफैक्ट बे ऑफ बंगाल की तरफ भी जाता है। वो अरब वाली साइड पे एक्चुअली जाता है। असल इंडिया और अरब वाले हिस्से में ये इंडियन ओशन है पूरा। इस इंडियन ओशन का ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सा है? अरेबियन सी। देख रहे हो, ये अरेबियन सी का हिस्सा है, क्योंकि अरेबियन कंट्रीज को भी टच होता है, पाकिस्तान को और इंडिया को सबको टच होता है। अच्छा, ये मैं इस तरफ गलत ले गया था, यहां अरेबियन सी नहीं है, बंगाल वाली साइड पे जो है वो बे ऑफ बंगाल है। अब बे ऑफ बंगाल हो या अरेबियन सी हो, ये दोनों है किसमें कौन से ओशन का टुकड़ा है? ये इंडियन ओशन का टुकड़ा है। इंडियन ओशन है पूरा, जिसमें से ये अरेबियन सी, वो बे ऑफ बंगाल। या पर अगर मैं इसकी बात करूं, गल्फ ऑफ एडन यहां पर है, जहां से रास्ता जाता है रेड सी की तरफ, रेड सी से रास्ता जाता है सुएज कैनाल की तरफ, सुएज कैनाल से रास्ता जाता है मेडिटेरेनियन सी की तरफ, मेडिटेरेनियन सी से होता 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 फिर यहां से और आगे आ जाए तो फिर वो अटलांटिक ओशन पूरा आ जाता है बीच में, जो कि अफ्रीका और साउथ और नॉर्थ अमेरिका के दरमियान जो पूरा ओशन है अटलांटिक है। और इससे मजीद आगे चले जाए तो कौन सा ओशन है? ये पैसिफिक ओशन। क्लियर है? पैसिफिक ओशन के बाद दोबारा हम घूम के कहां गए? इंडियन ओशन। इतना समझ में आता है ना आप लोग को? बहरहाल, तो पाकिस्तान सी की बात हो रही है। कौन से सी पाकिस्तान के साथ लगता है? अरेबियन सी। ठीक है, पहले यूनिट के अंदर लोकेशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर थे हम। ठीक है, उसमें पाकिस्तान को लोकेट करने के बाद फिर हम जो है पाकिस्तान के सी के हवाले से बात की हमने कि पाकिस्तान के साथ सी कौन सा लगता है, फिर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर कौन कौन से लगता है, ईरान का लगता है,
अफगानिस्तान का लगता है, पाकिस्तान का नॉर्थ पे बिल्कुल बॉर्डर लगता है चाइना का, और पाकिस्तान के ईस्ट की तरफ बॉर्डर लगता है इंडिया का। क्लियर? पीछे मैं एरिया ऑफ पाकिस्तान की बात बताने लगा था, जो पीछे हमारे पास मैप मौजूद नहीं था, अब मैं बताऊंगा। पाकिस्तान का एरिया जो है 796096 स्क्वायर किलोमीटर है। 796096 स्क्वायर किलोमीटर, तकरीबन 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। आप एग्जैक्ट नंबर्स याद नहीं करोगे। 8 लाख किलोमीटर स्क्वायर के दरमियान पाकिस्तान का एरिया है, रकबा है। 8 लाख से बेहतर है कम से कम इतना याद कर लो, 796 तक, 796 तक याद कर लो। चलो 096 तक नहीं याद करो, जहन में हो बस आपका। पाकिस्तान का रकबा कितना है, एरिया कितना है, 796,000 किलोमीटर स्क्वायर। पर ये इतना आसान नहीं था इसको कैलकुलेट करना कि ये दिस साइड मल्टीप्लाइड बाय दैट साइड, तो निकल आया 796,000 किलोमीटर स्क्वायर, कि ये जितने साइड ये जितने किलोमीटर्स है मल्टीप्लाइड बाय ये जितने किलोमीटर्स है। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे ये 10,000 किलोमीटर है, या मिसाल के तौर पे ये 5,000 किलोमीटर है, सही है। और अगर ये 100 किलोमीटर है तो ये 5 लाख बन जाता मल्टीप्लाई होके। इतना आसान नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा एरिया है पूरा, उसको टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर है, उसका एरिया निकालने की अलग टेक्निक्स होती हैं, है ना। पाकिस्तान का एरिया अगर निकालना हो तो इतना सिंपली मैथ के तरीके से नहीं निकलेगा। बहरहाल वो जैसे भी निकल गया तो वो क्या है, बनता है 796,000 किलोमीटर स्क्वायर या स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, पाकिस्तान नॉर्थ से साउथ तक, ऊपर से नीचे तक, पाकिस्तान खुद पूरी दुनिया में रहते हुए तो पाकिस्तान नॉर्थ के अंदर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन खुद पाकिस्तान के अंदर अब हम आ गए तो पाकिस्तान ऊपर से नीचे तक, मतलब अपनी नॉर्थ में जो टिप है उसकी कौन सी, खुंजराब पास वाली, और साउथ तक आ जाओ तो कराची तक। नॉर्थ से साउथ तक पाकिस्तान सीधी लाइन अगर बनाए तो कितना किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर। और पाकिस्तान ईस्ट से वेस्ट कितना किलोमीटर है, 885 किलोमीटर। ठीक है, अब उसमें भी 4 बहस हो सकती है, लेकिन उस बहस में मैं पढ़ने ही नहीं लगा हूं। बहुत ज्यादा मैथमेटिकली सारे अप्रोक्सीमेशंस है। अप्रोक्सीमेशंस क्या होता है, अंदाजे। अप्रोक्सीमेशंस किसे कहते हैं, अंदाजों को। तो अंदाजों में आप कोई बहुत ज्यादा एग्जैक्ट फिगर्स नहीं एक्सपेक्ट करना, कोई बहुत ज्यादा एग्जैक्ट चीज नहीं पूछ लेना, ये अंदाजे हैं सारे। अब मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूं पाकिस्तान नॉर्थ से साउथ जो है तकरीबन यहां से यहां, ये इसकी नॉर्थ यहां इस सीध में आ रही है और साउथ इस सीध में आ रही है, तो ऊपर से नीचे तक कितना है, तकरीबन 1600 किलोमीटर। और ईस्ट से वेस्ट कितना, आप कहोगे ईस्ट से वेस्ट ये बीच वाला हिस्सा है, या ये वाला हिस्सा लिया है, या ये वाला हिस्सा लिया है वेस्ट से ईस्ट का, या कौन सा हिस्सा लिया है। तो आप अपनी आसानी के लिए कर दो कि बिल्कुल इसकी सीध में एक डॉट डालो और बिल्कुल एंड जहां तक हो रहा है वहां तक डाल दो, बस। ठीक है, हालांकि ऐसा है नहीं, बीच का जो मेजर पार्ट है वो लेते हैं, मेजर पोर्शन लेते हैं सिर्फ, तो वो 885 किलोमीटर है। और ऊपर से नीचे कितना है पाकिस्तान, 1600। तो 1600 और 800 का हिसाब कर लो, ऊपर से नीचे 1600 है किलोमीटर लेंथ है, किलोमीटर स्क्वायर क्यों नहीं डाला, क्योंकि मल्टीप्लाई की थोड़ी किया 2 डायमेंशन से, ऊपर से नीचे तक की डायमेंशन लिए ना, 1600 किलोमीटर और तकरीबन 885 किलोमीटर जो है, जिसमें से अगर 800 याद रहे तो भी सही है। ठीक है, वो पाकिस्तान साइडवेज है यहां से वहां तक। क्लियर है, तो बस ये कुछ बेसिक इन्फो थी पाकिस्तान के हवाले से। अब पाकिस्तान की आपने नेबरिंग कंट्रीज भी देख ली। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए फिर प्रोविंसेस होते हैं। अच्छा, ये जो बीच में है ये पाकिस्तान का जो मार्क किया हुआ, क्या ये कैपिटल, क्या नाम है, इस्लामाबाद। पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है। साउथ पे अरेबियन सी है, इस तरफ ईरान है, इस तरफ अफगानिस्तान है, इस तरफ चाइना है, इंडिया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री ताजिकिस्तान है? नहीं, ये अफगानिस्तान का बीच में हिस्सा आ रहा है, ये अफगानिस्तान का हिस्सा बीच में, ये वाला जो हिस्सा है ना जहां पर मेरा माउस है, ये वखान कॉरिडोर, ये अफगानिस्तान का हिस्सा। अगर ये हिस्सा अफगानिस्तान का ना होता तो पाकिस्तान ताजिकिस्तान के साथ भी बॉर्डर हो रहा होता, लेकिन पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान क्या है, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है वो कहलाते दुरंद लाइन। ठीक है, दुरंद लाइन के ऊपर अफगानिस्तान के तहफ्फुजात हैं, मतलब अफगानिस्तान ऑब्जेक्ट करता है, वो कहता है कि पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न वाले एरिया ना, केपीके वाला, वो भी अफगानिस्तान का पार्ट है। जाहिर है कोई हिस्ट्री चली आ रही होगी, जैसे इंडिया का पाकिस्तान खुद पूरा पार्ट था इंडिया का, तो कल को वो कहते हैं, तो वो तो पता नहीं कब से क्या चल रहा है। बहरहाल अभी ऐसा कुछ नहीं, दुरंद लाइन ही हमारा बॉर्डर है।
ठीक है। और इसी तरीके से ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जहां पर मेरा माउस है, ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है। इंडिया कहता है कि ये हिस्सा तो डिस्प्यूटेड नहीं है, तो हमारा है। ये वाला जो हिस्सा है ना पाकिस्तान का, जो गिलगित बल्तिस्तान वाला हिस्सा है, ये गिलगित बल्तिस्तान वाला हिस्सा, इंडिया कहता है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और ये हमारा है, जबकि हम कहते हैं ये हमारा है और वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है। क्लियर है? असलियत क्या है इसकी? असलियत तो भाई ट्रुथ क्या होता है? ट्रुथ एक हमारा होता है, ट्रुथ जो है ना किसी और का होता है। उनसे पूछेंगे असलियत क्या है, वो हुब्बुल वतन बनेंगे और कहेंगे असलियत ये है कि पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। हम बोलेंगे हुब्बुल वतन बनके के इंडिया ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। असल क्या है कि कश्मीरी खुद क्या चाहते हैं, who do they want to be part with, and there are strong chances that either they want to be independent or they want to be part of Pakistan। सही है? बिकॉज वो खास तौर पे इसमें रिलीजन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो मुसलमान है वो तकरीबन जो है, तो इसलिए एनीवेज द कंट्रीज शेयरिंग अ बॉर्डर विद पाकिस्तान वो हमने देख ली, ठीक है। देन यू विल रीड देम, जिसमें किलोमीटर्स जो है ना याद करने मत बैठ जाना, बस पढ़ लेना। ये नोट्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, लेक्चर्स के बाद नोट्स से कवर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे नहीं करेंगे तो बात मुकम्मल होगी नहीं हमारी। क्या लिखा है यहां पर? नोट, ताजिकिस्तान इज नॉट अ नेबर ऑफ पाकिस्तान। सही है? नहीं है, ताजिकिस्तान नेबर नहीं है पाकिस्तान का। क्लियर है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि बीच में कौन है? अफगानिस्तान की एक कौन सी स्ट्रिप आ रही है, जो छोटा सा पट्टा आ रहा है अफगानिस्तान का, पूरा अफगानिस्तान तो है ही, लेकिन ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अफगानिस्तान का एक छोटा सा पट्टा, छोटा सा मैप में कहने को, वो जूम इन करेंगे तो बहुत बड़ा होगा, तो वो उसका नाम क्या है? वखान कॉरिडोर, जो कि लिखा हुआ भी है यहाँ। ठीक है जी। पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान पोजीशन इन रिलेशन टू अदर साउथ एंड सेंट्रल एशिया। पाकिस्तान की लोकेशन जो है, पाकिस्तान की जो पोजीशन है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है एशिया में रहते हुए? तो आप इसके अंदर ना घुसते हुए अगर बात करें, अभी हम पॉइंट्स पे नहीं जा रहे, ऐसे ही देखते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान की ये यहां से ना मैं सब कुछ जो लिखा हुआ है वो सब भी हटा देता हूं, क्लीन कर देता हूं मैं आपको। ठीक है जी। तो बताइए पाकिस्तान की लोकेशन की इंपॉर्टेंस। पाकिस्तान के साथ अरेबियन सी की कोस्ट होती है, वो जमीन का टुकड़ा जो समंदर के साथ हो। पाकिस्तान के पास कोस्ट है, इसका मतलब ये नहीं उनके पास समंदर है, पाकिस्तान के पास वो जमीन है जो समंदर से जुड़ती है, उस जमीन को कोस्ट कहते हैं, जो समंदर से जुड़ती है। ठीक है ना? तो पाकिस्तान की कोस्ट है, पाकिस्तान के पास एक कोस्ट है और वो कोस्ट अरेबियन सी से जुड़ती है। ठीक है? तो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस क्या है? अपनी पाकिस्तान की लोकेशन अगर कहीं और होती, आसपास समंदर ना होता, तो पाकिस्तान समंदर से ट्रेड नहीं कर पाता। फिर पाकिस्तान जहां पर प्लेस हुआ है, एशिया के उस हिस्से में प्लेस हुआ है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान और चाइना जैसी कंट्रीज को बाय रोड रास्ता फराहम कर सकता है अरेबियन सी के लिए। अफगानिस्तान के पास तो समंदर है ही नहीं, और चाइना के पास समंदर है तो किस तरफ है? बिल्कुल चाइना के ईस्ट वाली साइड पे जाके, जहां से माल पहुंचाना, लोड करना, उसके बाद कहीं कहीं से गुजारते हुए बहुत लंबा, बहुत सारे फड्डों से गुजरना, बहुत सारे दिनों की कहानी हो जाएगी। और चाइना चाहता है पाकिस्तान के साथ, चाइना ने पाकिस्तान के साथ जो सी पैक का एग्रीमेंट किया हुआ है, उसमें पाकिस्तान ने चाइना को कौन सी बंदर का, कौन सा पोर्ट दिया हुआ है? गवादर पोर्ट का कंट्रोल दिया हुआ। और चाइना के लिए क्यों बेनिफिशियल है ये? एक तो हमने कहा ना, जैसे हमारा अफगानिस्तान है ईस्ट पे, तो हमारे वेस्ट पे जैसे अफगानिस्तान है गैर आबाद है, आबादी नहीं है, वैसे ही चाइना के वेस्ट पे इनकी इतनी आबादी नहीं है, तो वो अगर इस तरफ डेवलपमेंट करेंगे ना तो आबादी वहां पर आएगी। जाहिर है जब पाकिस्तान से जो रूट निकल रहा है और जो समंदर तक जा रहा है, तो जो जितने भी चाइना के बिजनेस करने वाले लोग हैं, तो उनको ये ज्यादा करीब पड़ेगा कि वो यहां पर अपना सेटअप लगाएं फैक्ट्रीज वगैरह का, ताकि माल बनते ही ट्रकों पे लोड होते ही पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ चला जाए। तो चाइना की इस तरफ आबादी भी बढ़ना शुरू हो जाएगी इस तरह से, चाइना के वेस्ट की तरफ। क्लियर है? एक तो ये फायदा चाइना का। दूसरा फायदा ये कि चाइना को जो इतने सारे दिन लगते हैं पूरा घूम के जाने में, यूरोप तक माल ले जाने में, वो कम हो जाते हैं। तो चाइना को इतने बेनिफिट्स है पाकिस्तान की लोकेशन की वजह से। तो पाकिस्तान की लोकेशन की ये इंपॉर्टेंस है। चाइना का बार बार नाम क्यों ले रहे? क्योंकि दुनिया की फैक्ट्री है चाइना, पूरी दुनिया के लिए माल बनाते हैं चाइना। सबसे बड़ी एक्सपोर्ट चाइना की है, पूरी दुनिया का माल जो है चाइना में बन बन के एक्सपोर्ट हो रहा है। अच्छा, अफगानिस्तान जैसी कंट्री जिसका कोई समंदर नहीं है, तो उसको पाकिस्तान सर्विसेज प्रोवाइड करता है, अपने रूट्स देता है, ईरान भी देता है अफगानिस्तान को।
ठीक है। पाकिस्तान की लोकेशन की और इंपॉर्टेंस क्या है? पाकिस्तान की लोकेशन की इंपॉर्टेंस यह है कि पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है, पाकिस्तान क्योंकि इक्वेटर के पास ट्रॉपिकल कंट्रीज में शुमार होता है, तो पाकिस्तान के पास अलग अलग सीजन्स आते हैं, ठीक है, जिसमें अलग अलग किस्म की क्रॉप्स हो सकती हैं, अलग अलग किस्म के फ्रूट्स हो सकते हैं, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है पाकिस्तान। बायोडाइवर्सिटी मतलब लाइफ, अलग अलग तरह की लाइफ। पाकिस्तान का जो की लोकेशन में जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, जहाँ हिमालयाज और कराकोरम, ये सारी रेंजेस जो हैं, वहां से वो बर्फानी पहाड़ों से एक तो पाकिस्तान को नेचुरल बॉर्डर मिलता है, क्योंकि इतने पहाड़ी इलाकों को क्रॉस नहीं करके आता, इतने बर्फ के पहाड़ों को क्रॉस करके कोई आर्मी नहीं आ सकती, ठीक है। एक तो नेचुरल बॉर्डर मिलता है, फिर वहां से पानी की सोर्स मिलती है, वो पहाड़ों से पानी पिघल के रिवर सिस्टम का हिस्सा बनता है, ठीक है। बहरहाल तो ये हमने बेसिक देखी। यहाँ पर क्या है? स्ट्रेटेजिक लोकेशन। पाकिस्तान की लोकेशन जो है वो एशिया के मिड में इस तरह से आती है कि मिडिल ईस्ट को भी कनेक्ट करती है। मिडिल ईस्ट क्या है? अरेबियन कंट्रीज। पाकिस्तान मिडिल ईस्ट के भी करीब पड़ता है, पाकिस्तान चाइना इंडिया के भी करीब पड़ता है, सही ना। और पाकिस्तान से ऊपर जो है ना, रशिया की, जो पहले रशिया का हिस्सा थी, बहुत सारी कंट्रीज पे टूट गए रशिया से, वो सारी भी कंट्रीज जुड़ती हैं पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान एक मिड पॉइंट पे, ऐसा नहीं है साइड लाइन हुआ है, बिल्कुल नॉर्दर्न कंट्रीज के अंदर चला गया, जैसे नॉर्वे वगैरह। वो बहरहाल बहुत तरक्की याफ्ता कौम है, उनसे कंपैरिजन नहीं। पाकिस्तान की लोकेशन इतनी अच्छी कि हम बहुत तरक्की याफ्ता हो सकते थे अगर हमारी डेवलपमेंट अच्छी सही टाइमली हो रही होती, क्योंकि कुदरती हमें बहुत कुछ वसाइल मिले हुए हैं, ठीक है। वो कंट्री जो किनारे कोनों पे मौजूद है दुनिया के, वो इतनी तरक्की कर रही है, हम मिड में होते हुए नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल सूरज, हमारे वहां सूरज तकरीबन पूरे साल ही मुंह पे होता है। दुनिया में जहां 6-6 महीने सूरज निकल रहा, तो वो सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे होते हैं। हम कितनी देर से आए इस पे, पूरे साल सूरज हमारे मुंह पे होता है। क्लियर है? तो पाकिस्तान की लोकेशन का फायदा ही था ना ये। ट्रेड गेटवे है पाकिस्तान, तिजारत का गेटवे, रास्ता है तिजारत का, है ना पाकिस्तान तिजारत का रास्ता। चाइना अफगानिस्तान जैसे ममालिक के लिए तो है ही, और बाकी भी बहुत से ममालिक के जो पानी के जहाज हैं, उनको कहीं ना कहीं रुकना होता है, तो यहाँ पर पाकिस्तान के पोर्ट पे आके रुक गए किसी। लेकिन पाकिस्तान के अलावा अब वो दुबई का पोर्ट चुनते हैं कि दुबई के पोर्ट में उनको ज्यादा फैसिलिटीज है। अगर पाकिस्तान इतने अच्छे पोर्ट्स अपने बना ले, इतनी ज्यादा फैसिलिटीज फराहम कर दे, तो पाकिस्तान पे आके रुकेंगे वो पानी के जहाज। लैंड लॉक्ड एरियाज जो है वो पाकिस्तान पे डिपेंडेंट है, जो कि बात मैंने कर दी। वो कंट्रीज जो लैंड लॉक्ड है, जिनके आसपास लैंड ही लैंड है, सी नहीं है, तो पाकिस्तान का सहारा लेती है। पाकिस्तान का जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, जियो का मतलब पॉलिटिक्स का मतलब मुल्क को चलाने का जो पूरा सिस्टम होता है, तो पाकिस्तान का दुनिया के जियो पॉलिटिक्स का लफ्ज आ जाता मतलब दुनिया के पॉलिटिक्स। पाकिस्तान का दुनिया के पॉलिटिक्स में बहुत अहम किरदार है, क्योंकि पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स डिपेंड करती है ट्रेड के ऊपर, पैसे के ऊपर, और पैसा आता है ट्रेड से। और पाकिस्तान ट्रेड के मामले में एशिया के अंदर रहते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पर मौजूद है, तो आप पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए पाकिस्तान के जियोपॉलिटिक्स में भी किरदार मौजूद है कि कल को अगर ऐसा होता है ना कि इंडिया के रिलेशन खराब होते हैं चाइना से, तो चाइना के पास दूसरी जानिब के पाकिस्तान से ट्रेड और बढ़ा देगा। कल को ऐसा होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल ईरान कोई सपोर्ट कर रहा है इंडिया को कि आप हमसे पोर्ट ले ले, तो हो सकता है चाइना एक और पोर्ट बनाने की कोशिश करे, क्योंकि चाइना और इंडिया की बार बार इसलिए बात कर रहा हूं, वो दोनों हेड टू हेड एक कंपटीशन में चल रहे हैं। चाइना आगे है बहुत सारी चीजों में, इंडिया आगे है, ठीक है। तो बहरहाल इस पूरे उसमें जब वो देखते हैं ना कि हम किसका सहारा ले, तो वैसी कंट्रीज में से एक पाकिस्तान भी मौजूद है कि जिसका सहारा ले सकते हैं। तो पाकिस्तान अब तक अपने आप को जो कैश कर चुका है ना, क्योंकि खुद डेवलप नहीं हो रहा इतना अच्छे से, तो पाकिस्तान फिर चल कैसे रहा है अभी तक, खुद डेवलप नहीं हो रहा, सहारों से चल रहा है। कि वो जो बड़े बड़े दुनिया के जाइंट्स है ना, वो जब आपस में फाइट अप करते हैं तो पाकिस्तान साइड्स ले लेता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बाद में और मरता भी है। ये कोई तरीका कार नहीं है किसी मुल्क के लिए चलने का कि वो साइडिंग करे। फॉर एग्जाम्पल जब अफगानिस्तान की और रशिया अफगानिस्तान पे अटैक कर रहा था, तो यूएस अफगानिस्तान की हेल्प कर रहा था रशिया को बीट करने में, क्योंकि यूएस रशिया को ग्रो नहीं होने देना चाहता है, क्योंकि रशिया और यूएस आपस में उनकी टसल लगती है, पावर पॉलिटिक्स है। वो सुपर पावर भी, रशिया भी वर्ल्ड की सुपर पावर बनना चाहता है, यूएस सुपर पावर रहना चाहता है। तो
जब अफगानिस्तान में रशिया आने की कर रहा था तो अफगानिस्तान को वेपन्स यूएस ने फराम किए पाकिस्तान की सपोर्ट से, और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की मदद की रशिया को बीट करने के लिए। और उस वक्त रशिया के साइड, रशिया का जो अलायंस था वो इंडिया था, तो इंडिया जिससे अलाय करता है पाकिस्तान हमेशा उससे ऑपोजिट ही अलायंस होता है पाकिस्तान का, ठीक है। बहरहाल तो जियो पॉलिटिक्स में पाकिस्तान का एक बड़ा किरदार है। जियो पॉलिटिक्स मतलब अर्थ की पॉलिटिक्स, दुनिया की पॉलिटिक्स,